खुशी की बात करें तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी एक सांस भी नहीं जी, तो अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। अकेली चली तन्हा चली, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ काफले हैं। आज वो भी जो कब्र में मुर्दे होते हैं ना, वो भी उठ के मेरे पे वो क्या कर रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार बन रहे हैं। चट्टानों से मजबूत, लोगों से मुकाबला करने वाली क्या छपकीली से भी डरती है? चंचल रंग के कपड़े पहनती हैं, खुद भी फूलों जैसी हैं। क्या बहनों की शादी तो कर दी, अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SPS टीवी और मुझे कहते हैं सदाम हुसैन। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनके वालिदैन किसी बीमारी की वजह से रिटायर हो जाते हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं बचता, और फिर ये खातून लोगों के घर बर्तन धोती है और सिलाई मशीन पे काम करती है, और फिर एक कारोबार स्टार्ट करती है, और फिर इतनी तरक्की कर लेती है कि इस दुनिया को पीछे छोड़ देती है। तो मिलिए हिम्मत, ताकत और मोटिवेशन से लबरेज इस खातून से। अस्सलाम वालेकुम, SPS टीवी, मेरा नाम यास्मीन अख्तर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सफ़र क्योंकि बहुत कठिन रहा और आज हम इनसे बात करेंगे और इनके हालात और वाक़यात आपके सामने रखेंगे। मैम, आपने अरसा 21 साल से अपने वर्क का आगाज़ किया। उस वक़्त आपके जो वालिदैन थे उनको कुछ बीमारी होगी, मिर्गी वगैरह की, तो उस वजह से वो अब क्योंकि अर्निंग का सोर्स ख़त्म हो चुका था, तो फिर आपने अपनी एजुकेशन छोड़ के इस काम को स्टार्ट किया, तो मुश्किलें तो काफ़ी आई होंगी। जी, मुश्किलात तो बहुत सारी आई हैं। वालिद साहब मेरे मिर्गी के मरीज़ थे, तो घर का सारा निज़ाम जो था, वालिद साहब रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद कोई सिस्टम नहीं था ऐसा इनकम का। तो फिर मैंने और मेरी वालदा ने काम शुरू किया, और उसके अलावा फिर मैंने सिलाई का भी काम किया है, और यहाँ पे मैं 1000 सैलरी पे आई हूँ, 1000 तनख्वाह पे। तो बस यहाँ से फिर काम स्टार्ट किया। तकरीबन 7 साल मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया यहीं पे। अगर जानना है कुछ नया तो SPS टीवी को सब्सक्राइब करो, सोचे बिना। शर्म और हया की पैकर जस्मीन अख्तर जब एक काम के सिलसिले से घर से बाहर निकलती है, एक तरफ लोगों की बातों का डर, एक तरफ अपने रिश्तेदारों के ताने, बातें तो बहुत सुनने को मिली होंगी। ये अरसा कैसे कट गया? अरसा बहुत मुश्किल से कटा, क्योंकि 21 साल बड़ा होते हैं, तो मतलब अपनी पूरी जिंदगी एक किस्म की दाव पे लगाना। तो मैंने तो अपने बहन भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए मतलब सब किया। मुश्किलात बहुत सारी हैं। मुश्किलात इस तरह आई कि स्टार्ट में ही हमारे हालात इतने ख़राब हो गए थे, वालिद साहब रिटायर हुए तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो मुझे जॉब के लिए निकलना पड़ा। तो मैट्रिक की मैंने एग्ज़ाम दे के 1000 सैलरी पे यहाँ पे आई। तो लोगों की बातें भी सुनी, पहले अपने भी गाय से भी, लोगों की हर तरह की। आपको पता है 21 साल का पहले का माहौल क्या था, वहाँ घर से लड़की के निकलना ही बहुत मुश्किल था। तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये है कि वही मुश्किलात हमें हमारे अल्लाह के करीब करती हैं, और सब्र किया, मेहनत की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हूँ। बहुत सी औरतें चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकलें और अपने आप को खुद संभालें, क्यों? तो उनको क्या पैगाम देंगी कि वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाएं और इतना स्ट्रांग आप कैसे हुई हैं? उनको क्या पैगाम देंगी? मैं तो स्ट्रांग इस तरह हुई कि मेरे लिए तो बहुत सारी मुश्किलात थी। एक तनहा लड़की बिल्कुल अकेली आके मार्केट में बैठ जाती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे दिन में तो कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग आते हैं, तो सबकी जो बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन हुआ ये कि मैं तो इतना अपने आप को स्ट्रांग इसलिए कर लिया था कि जब मैंने देखा कि कोई भी साथ नहीं दे रहा, उल्टा हर बंदा डिग्रेड करी जा रहा है, हर बंदा मतलब बातें करी जा रहा है, तो बेहतर बजाय इसके मैं लोगों का सहारा ढूंढूं या मैं बैठी रहूं कि कोई मुझे लिए आके मदद करेगा। तो इस तरह तो काम मैं नहीं अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकती थी और भी मुश्किल हालात का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने खुद स्टैंड लिया। अगर मुझे कोई मुश्किलात हुई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने तनख्वाह भर के, इवन के मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती थी, मैं अपनी फैमिली में अपने बहन भाइयों को और माँ बाप को भी नहीं बताती थी कि मुझे ये मसला हुआ है दिन को, या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। चुप करके यहाँ पे काम करने आती और काम करके घर चली जाती। अपने आप को बिल्कुल मार दिया
अगर मैं अपनी ख्वाहिशात और अपने लाइफ देखती ना तो फिर मैं ना कामयाब ना होती, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल मार दिया। मार ऐसे दिया जैसे एक मुर्दा होता है, तो बस काम काम और सिर्फ काम, और कुछ बन के दिखाना है सबको। जो लोग बातें करते हैं अकेली चली तनहा चली, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे साथ काफले हैं। आज वो भी जो कब्र में मुर्दे होते हैं ना, वो भी उठ के मेरे पे वो क्या कर रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार बन रहे हैं। और हर बंदा रिश्ता जोड़ देता है। जिन्होंने 21 साल पहले हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे, आज वो भी रिश्तेदार बन गए। यहाँ पे आके मार्केट में दुकान लेना और फोटो स्टेट का काम करना, इतनी हैवी मशीनरी को चलाने में मुश्किलात तो पेश आई होगी। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? मैंने आपको बताया ना कि हालात सिखा देते हैं। और मशीनरी को ऑपरेट करना जब स्टार्ट में काम किया तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगा, लेकिन वो मैकेनिक मेरा पहले बुला लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैकेनिक काम करने आते मैं खुद देखती कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने खुद स्टार्ट कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है अभी ज्यादातर मशीन में खुद ठीक कर रहे थे। आपकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, लेकिन आपने अपने आप को मार के अपनी तालीम को एक साइड पे रख के अपने घर को चलाया, अपनी बहनों की शादी की। तो क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करके अपनी ऐश मौज कर सकती हूँ? मैंने अपने ख्वाब जो थे, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने अपने वो ख्वाब अपनी बहनों में पूरे किए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं। और माशाल्लाह जो छोटी मेरी 2 बहनें हैं, एक ने बीकॉम किया हुआ है और एक ने BSIT किया, अभी कंप्लीट किया है। मेरी 2 बहनें हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और मैंने अपनी 2 सबसे छोटी जो बहनें हैं उनको उम्रा करवाया, अपने वालिदैन को भी उम्रा करवाया। अपने ख्वाब बहुत सारे थे, लेकिन ये है कि फिर जो बंदा कुर्बानी दे रहा होता है उसको अपने ख्वाब नहीं देखने होते, वो अपने आप को मार चुका होता है। और उसने अपने जिसने हालात चेंज करने होते हैं ना, वो नहीं देखता कि मेरे ख्वाब हैं। आज मैंने मतलब अपने आप को मारा है तो यहाँ तक पहुंची, और मैंने अपना हर ख्वाब पूरा कर लिया है। अगर मैं अपने आप को ना मारती, अपनी ख्वाहिशें पूरी करती, अपनी लाइफ देखती, अपनी जिंदगी जीती, तो फिर मैं अपने ख्वाब पूरे न कर सकती। और मैंने भी अपने बहन भाइयों की सूरत में अपने ख्वाब पूरे कर लिए हैं। बहुत से लोग काम सीखने जाते हैं लेकिन उनके उस्ताद उनको नहीं सिखाते। आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने 4 से 5 हज़ार लोगों को अपने साथ काम सिखाया और उनको प्रमोट किया जो मुख्तलिफ कंट्री में। क्या आपको कभी ख्याल नहीं है कि ये कल मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं? या हाँ, हो सकते हैं, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने लड़के काम सीख के गए हैं। कुछ आर्मी में चले गए हैं, कुछ बाहर गए हुए कंट्री से बाहर चले गए, और कुछ ने छोटा मोटा अपना काम भी शुरू किया हुआ है। तो कुछ अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है, मुझे अपने वर्कर्स को देख के खुशी होती है। कोई जो अच्छी पोस्ट पे है मुझे खुशी होती है, और मैं फख्र से बताती भी हूँ कि मेरा फलां लड़का फलां जगह काम कर रहा है। तो ये तो उस्ताद के लिए भी अच्छी बात होती है कि उसके स्टूडेंट जो किसी अच्छी जगह काम कर रहे हों, या ये तो खुशी की बात है। लोहे चट्टानों से मजबूत, लोगों से मुकाबला करने वाली क्या छपकीली से भी डरती है? नहीं, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती। बस रब की जात का डर है। वैसे यहाँ पे मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि रिस्क देने वाली रब की जात है, रिस्क अल्लाह पाक ने देना है, तो मैं क्यों किसी चीज से डरूं। और जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। भूख हो तो खाने का ख्वाब आता है, हिजर हो तो वसाल का ख्याल आता है। क्या आपको भी कोई ख्वाब आया था कि आप एक दिन इतने बड़े मकाम पे पहुंच जाएंगे, करियर स्टार्ट करेंगे? कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। बहुत सारी मुश्किलात आई थी, तो लेकिन मैंने कभी यहाँ तक का नहीं सोचा था कि मेरे भी मुलाजम होंगे, मैं मतलब और मैं काम मतलब इस तरह करूँगी या मेरा अपना बिजनेस होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, ख्वाब थे कि मैं अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को एक अच्छी जगह लेके जाऊंगी, लेकिन पता नहीं चला कि कैसे मेरे अल्लाह पाक ने मेरी बहुत मदद की। मुझे जो प्रॉब्लम होती थी मैंने कभी किसी बंदे को नहीं की कि मुझे ये मसला है। मैंने यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों का, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मुझे ये मसला होता है। बहन भाई को ससुराल में भी अगर कोई मसला होता है तो वो मैं खुद हैंडल करती हूँ। अपने माँ बाप तक भी ये बात नहीं पहुँचाती, ना अपने बहन भाइयों बाकियों को डिस्टर्ब करती हूँ। तो उसमें ये होता है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम आई है तो मैं तहज्जुद पढ़ के रो लेती हूँ अल्लाह पाक के आगे, और मेरा अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर देता है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कैसे मामला, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि यहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ। ये मेरे अल्लाह पाक का करम है। चंचल रंग के कपड़े पहनती हैं, खुद भी फूलों जैसी हैं। क्या बहनों की शादी तो कर दी, अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? इंशाल्लाह बहनों की करके कर लूंगी कुछ।
बस एक बहन रह गई है, उसकी शादी करके इंशाल्लाह कर लूं। एक वालिदैन का, एक वालिद का करैक्टर अपनाना, अपने बहन भाइयों का वालिद बन के सरपरस्ती करना, तजर्बा तो काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि मैं समझती, लोग कहते हैं ना कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं और बच्चियों की परवरिश बहुत मुश्किल होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, रब की रात का बहुत करम रहा। लेकिन जो अभी आगे मैं समझती हूँ कि बहन बेटियों की शादी आप कर देना, उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। पहले आपके लिए इतनी मुश्किलें नहीं आती, इतनी परेशानियां नहीं होती, लेकिन जब बहन भाई की शादी कर दें तो उसके बाद बहनों की मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका ख्वाब था डॉक्टर बनना, क्या अपने बेटे और बेटी को ये ओहदे से नवाज के डॉक्टर बना के ख्वाब पूरा हो सकता है? लाजमी तो नहीं कि बेटा बेटी ही हो, बहन भाई भी बेटे बेटियों जैसे ही होते हैं। और मैंने तो अपने बहन भाइयों की तरबियत ऐसे ही की है जैसे कोई अपने बच्चों की करता है। तो बेटे बेटियों को भी बनाया जा सकता है, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आप में उसको करने का हौसला है, आप अगर हिम्मत से काम लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं आज तक यहाँ पे पहुंची हूँ, मुझे हर बंदा ये कहता, जब मैंने बिजनेस के लिए लोन लेना शुरू किया तो मुझे हर बंदा ये कहता था कि देख लेना तुम ये इतना कर्जा उतार सकती हो। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, और मेरे अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है। क्योंकि इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, इंसान का जो है ना वो अपनी मुश्किलें ही खड़ी करेगा, प्रॉब्लम्स ही करेगा, लेकिन रब की जात है जो आपको अपने इरादों में कामयाब कर सकते हैं। तजिद पढ़ के आंसू बहाने वाले, हर वक्त मुश्किलात और मुसीबतों से मुकाबला करने वाले, खुश किस टाइम होते हैं आप? मैं खुश जो हुई थी तो मैंने अपनी जिंदगी के 10 दिन जिए थे, जो मैं उम्रा करने गई थी। तो वहां पे खुशी की बात करें तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी एक सांस भी नहीं जी। तो खुशी, अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, कुर्बानियां जो देता है ना उसकी खुशियां नहीं होती। हर इंसान की ख्वाहिशें हैं, ये तो कुदरती अमल है। आपने तो अपनी तमाम ख्वाहिशें खत्म करके अपना घर को चलाया, लेकिन अब कौन सी ऐसी ख्वाहिश बाकी है जिसको पूरी करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी? ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि मैं जिन मुश्किल हालात से गुजरी हूँ और जिन प्रॉब्लम्स से गुजरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई और ना गुजरे। मतलब बहुत सारी औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं। मेरा कुछ ऐसा इरादा है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूं और इन लोगों के लिए काम करूं, जो मतलब बहुत सारे लड़के हैं, आदमी आते हैं मेरे पास बेरोजगार हैं, जॉब के लिए आते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि बाकी लोग जो मुश्किल हालात से मैं गुजरूं ना, बाकी कोई लोग ना गुजरे, और उनके लिए मैं कुछ काम करूं बस। आपके आगे 3 मुलाजिम काम करते हैं, कभी उनसे गलती भी सरज़ादी होती होगी, तो आपका रवैया कैसा रहता है? पहले मेरा रवैया बहुत सख्त था, लेकिन कुछ अरसा हो गया, तकरीबन 5-6 साल हो गए, मेरा रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। पहले बहुत सख्ती करती थी, लेकिन अभी सख्ती नहीं करती। तो बस ये है कि थोड़े बहुत गलती करते रहते, लेकिन इतनी सख्ती नहीं करते, और इनकी बेहतरी के लिए करती हूँ। अगर सख्ती करती भी हूँ तो इनकी बेहतरी के लिए करते हैं। अपने नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? आखिरी पैगाम यही दूंगी कि हिम्मत मत हारें। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो अगर लोगों की भीड़ साथ लेके चलेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो बजाय लोगों पे डिपेंड करने के आप तनख्वाह चलें, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों की भीड़ को साथ लेके चलेंगे और लोगों को देखते रहेंगे कि फलां मेरी मदद को आएगा या फलां मेरी मदद करेगा, तो कोई भी आपकी मदद नहीं करता। सब तमाशा देखने वाले होते हैं, मदद आपकी कोई भी नहीं करेगा। अगर आपने खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है तो सिर्फ अपने रब से अपनी मदद मांगे।